सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय जो विभूतिपाद कहलाता है के 41वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 41वां सूत्र कहता है, श्रोत्रकाशयोः संबंध संयमादि दिव्यम श्रोत्रम। अर्थात स्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य स्रोत होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारे इंद्रियां हैं सुनने वाली, तो एक तो हम कान से सुनते हैं, कान से जो तरंगें टकराती हैं, ध्वनि तरंगें, अब वो मस्तिष्क में जाती हैं, वहाँ पर हमें पता चलता है कि अमुक ध्वनि है। यह जो हमारा ऑडिटरी नर्व है वो बतलाता है, वो यहाँ से ट्रांसमिट करके ध्वनि को ले जाता है मस्तिष्क में। हमारे भीतर में भी कुछ ध्वनि चलती है, वह हम इस कान से नहीं सुनते हैं, परंतु फिर भी हमें लगता है जैसे कुछ सुनाई पड़ रहा है। उसका वाइब्रेशंस जो है वह भी उस नर्व के द्वारा चला जाता है और मस्तिष्क फिर उसको नोट कर लेता है। कुछ और भी जो हैं, और भी गहरी ध्वनियां हैं जिसके ऊपर हम जब फोकस करते हैं तो हमें सुनाई पड़ता है, जो हमारे बहुत भीतर से आ रही होती है। और कुछ ध्वनियां जो बाहर की भी होती हैं और हमें सामान्य अवस्था में सुनाई नहीं पड़ती है, अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो सुनाई पड़ने लगती है, वह ध्वनि। यानी उसमें हम संयम करते हैं। संयम करना मतलब कि उसमें एकाग्रचित हो जाना। अब यहाँ पर पतंजलि जी कह रहे हैं कि उस शब्द पर, उस ध्वनि पर तो फोकस करना है, साथ ही साथ उस आकाश पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये ध्वनि जो है ये आकाश का गुण है, यानी आकाश में ये चलती है। तो इसको प्रवाहित होने के लिए आकाश तत्व की जरूरत होती है, यानी शब्द आकाश का गुण है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं जो इसको समझने में बहुत ही कारगर होगा। पृथ्वीराज चौहान और राजा दशरथ ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। शब्द भेदी बाण कहते हैं कि शब्द जहां से आ रहा हो वहां पर निशाना लगा देना। तो इसके लिए शब्द के ऊपर बहुत फोकस करना होता है व्यक्ति को, और इतना फोकस वो व्यक्ति करता है कि उसकी दिशा भी जान जाता है, ध्वनि भी जान जाता है और दूरी भी जान जाता है। समझिए कितनी बड़ी बात है कि दूरी को आंक लेना ध्वनि के अनुसार। जैसे कि आज के जो रडार हैं वे सब करते हैं, उस तरह से हमारे दिमाग में रडार सिस्टम है जो कि ध्वनि को, उसकी दिशा को, उसकी क्वालिटी को और उसकी दूरी को आंक लेता है।
पृथ्वीराज चौहान के विषय में है कि उन्हें कोई मिल नहीं रहा था जो सिखा दे, और इस शब्द बाण को, जो शब्द भेदी बाण जो है, इसको चलाने का हुनर एकलव्य के पास भी था। एकलव्य भी जानता था कि ध्वनि के हिसाब से कैसे बाण चलाया जाए, और इसके आधार पर ही जब एक कुत्ता भूख रहा था उसके सामने में, तो उसने बाण मार करके उसके मुंह को बंद कर दिया था, और ऐसा बाण मारा था कि वह जो है सिर्फ भौंक नहीं पाए, मरे नहीं। यह एक बहुत विलक्षण बात है। उसी एकलव्य ने अपनी परंपरा से अपने भील बिरादरी को सिखाया था। पृथ्वीराज चौहान जानते थे कि ये भील बिरादरी जो एकलव्य परंपरा से आ रही है, उस विद्या को वहीं पर मुझे मिलेगा। तो वे उसी की तलाश में निकल गए थे। वहां पर बिहड़ जंगल में प्रवेश कर गए, वहां उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें मारा जाना था पकड़ करके। परंतु उनका व्यवहार बहुत संयमित था, बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने जब परिचय दिया तो वहां के लोगों ने कहा कि हम लोग, बताइए आप क्या चाहते हैं। तो कहे कि मैं तो सिर्फ शब्द भेदी बाण सीखने के लिए आया हूं, मैं वही चाहता हूं। तो वे उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है अपने कबीले के अलावा और किसी को भी नहीं सिखाते। तो उन्होंने कहा कि तब मुझे अपने कबीले का ही मान लो, मैं यहीं रहूंगा, परंतु मुझे वह सीखना है। तो वहां का पुरोहित कुछ समय बाद तैयार हो गया और पृथ्वीराज को सिखाने लगा। पृथ्वीराज को लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ध्वनि किधर से आई, बाण किधर से आया, आवाज किधर से आई। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि इस तरह से पता नहीं चलेगा। तो एक आध महीने तक उन लोगों ने क्या किया, आंख में पट्टी बांध दी और कहा कि बस अब जो है, अब तुम्हारी जो ये तुम्हारे जो नेत्र हैं, जो आंख है, यह इंद्रिय अगर सक्रिय रही तो तुम ध्वनि को अच्छा से नहीं सुन सकते। यानी अपने को फोकस करना है तो अपनी एक इंद्रिय को सजग करना पड़ता है, बाकी इंद्रियों के रास्ते को बंद करना पड़ता है। उधर से जो ऊर्जा आ रही है उसको बंद करना पड़ता है। दिमाग जो वहां फोकस होता है, दिमाग का अटेंशन वहां से हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने पट्टी बांध दी। आप देखे होंगे कि जो लोग अंधे होते हैं वे ज्यादा अच्छे से ध्वनि को पहचानते हैं। आपके पदचाप से पहचान जाएंगे कि आप हैं, वह नाम बता देगा वह पदचाप से। जबकि आंख वाला व्यक्ति जिसके कान भी सलामत है वह नहीं पहचान सकता। वह देखने पर ज्यादा जोर देता है, दृश्य पर उसका फोकस ज्यादा होता है, शब्द पर फोकस नहीं होता। तो वह देख के किसी चीज को ज्यादा पहचानता है, वो नजर पर भरोसा करता है। लेकिन जो आदमी अंधा है वो ध्वनि पर भरोसा करता है। कुत्ते हैं, वे गंध पर भरोसा करते हैं, भले उनकी आंखें हैं, भले उनके कान हैं, लेकिन वे भरोसा करते हैं गंध पर। वहां उनकी मैक्सिमम एनर्जी है जो बह रही है, जिस पर दिमाग अटेंटिव है और उसकी वह इंद्रिय ज्यादा सक्रिय है, वहां से वह ज्यादा अच्छी तरीके से किसी चीज को पहचान सकता है। वहां वो मात नहीं खाता। तो यदि ध्वनि को अच्छा से पकड़ना है तो आपको आंखें बंद करनी होगी। यदि आपको संगीत की स्वर लहरी को समझना है तो आपको आंखें बंद करनी होगी। जो आंखें खोल करके सुनते हैं वे अच्छा से नहीं समझ सकते। जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तब आप पूरा अटेंटिव हो जाते हैं ध्वनि के प्रति। तो यह फोकस करने का तरीका है। तो इस तरीके से उसे आंखें बंद करके फिर अलग अलग जगह ध्वनि उत्पन्न करके उसे दिशा का बोध कराया गया। इस तरह से उसने सीखा। यहां मेरा आशय इतना है इस दृष्टांत को देने का कि आप अगर शब्द के प्रति सजग होना चाहते हैं, अगर आप दिव्य स्रोतों को सुनना चाहते हैं, दिव्य ध्वनियों को सुनना चाहते हैं, तो यह जरूरी है
कि आपकी बाकी इंद्रियां शांत हो जाए, आपकी रस इंद्रिय शांत हो जाए, आपकी नेत्र इंद्रिय शांत हो जाए, गंध की इंद्रिय शांत हो जाए, त्वचा की इंद्रिय शांत हो जाए और पूरा का पूरा फोकस सिर्फ ध्वनि स्वर लहरी पर दे। तब आप देखेंगे कि बारीक से बारीक ध्वनि जो है उसको आप सुन पा रहे हैं। जब लोग शोर शराबे वाले स्थानों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो वहां क्या है, ध्वनि पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। आप जितने शांत जगह में जाएंगे उतना ज्यादा ध्वनि पर ध्यान दे पाएंगे और सभी इंद्रियों को बंद करके और सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करें, हिसिंग साउंड्स। तो आवाज वॉल्यूम काफी कम कर दें, तरंगों काफी कम कर दें जितना, और कोशिश करें या कोई ध्वनि बजाए नहीं, खाली चुपचाप शांत जगह में चुपचाप बैठे रहें और तब पूरा आंख बंद करके पूरा अटेंटिव होकर के सुने कि कोई ध्वनि है। निश्चित ही कोई ध्वनि होगी, चाहे कितनी भी शांत जगह हो वहां ध्वनि निश्चित ही होगी। तो वहां आप चुपचाप, ये बहुत बड़ा मेडिटेशन है, इसको संयम कहा जाता है। ध्यान, धारणा और समाधि, इसी को संयम कहते हैं, इन तीनों के संयम को, संयोग को। तो आप चुपचाप होकर के ध्वनि सुने, कुछ सनसनाहट, कुछ किरकिर किरकिर कुरकुर, कुछ भी तो ध्वनि आएगी ही। और जब बहुत शांत होगा तो आपके भीतर की भी ध्वनि है, आपका दिल धड़क रहा है वह भी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, आपकी सांस चल रही है वो ध्वनि उत्पन्न कर रही है, आपके भीतर में भोजन पच रहा है वो ध्वनि उत्पन्न कर रही है, भोजन आंतों में उतर रहा है वो ध्वनि उत्पन्न कर रही है, पेट में गैस बन रहा है गुड़गुड़ गुड़गुड़, वो ध्वनि उत्पन्न कर रही है, आपके माइंड में विचार चल रहे हैं वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जब धीरे, वो ध्वनि ही है विचार और कुछ नहीं है। आप उसे आवाज देते हैं कैसे, उसको आप रीड करते हैं, पढ़ते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा अनपढ़ हो, अपने विचारों को पढ़ता है तभी वह बोल पाता है, अन्यथा नहीं बोल पाता। तो आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाएं और सब कुछ बंद करके सिर्फ ध्वनि सुनने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपकी समाधि लगने लगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियां, चाहे वो बाहर की हो चाहे भीतर की हो, आपको मालूम पड़ने लगेंगी। यानी बाहर का आकाश है चाहे भीतर का आकाश है, आपको वहां जो ध्वनियां तैर रही हैं वो आपको मालूम पड़ेंगे। तो शब्द का बोध होने लगेगा। तो वे ध्वनियां जो आपको सुनाई नहीं पड़ रही थी अब सुनाई पड़ने लगी, तो वो साधारण ध्वनि नहीं रह गई, वो दिव्य ध्वनि है जो सुनाई नहीं पड़ रही थी, वो बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि है। और दिव्यता इसलिए क्योंकि वो ध्यान अवस्था में आपको सुनाई पड़ रही है, दिव्यता इसलिए क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, उसका वेवलेंथ बहुत ही, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, वेवलेंथ बहुत हाई है। और जितनी शक्तिशाली ध्वनियां होती हैं वो ऐसी ही होती है। और तब आपको जो वास्तव में जो नाद जिसे कहते हैं वह नाद सुनाई पड़ेगा, अनहद नाद जो लगातार बज रहा है। तो ये जो कॉस्मिक वेव है, कॉस्मिक साउंड है, ये आपको मालूम पड़ेंगे। बस सिर्फ अटेंटिव हो जाइए, सक्रिय हो जाइए, एकदम सचेत हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए, सांस रोक लीजिए या बहुत धीमे धीमे सांस लीजिए। तो आप देखेंगे कि ऐसा अभ्यास जब आप करते हैं 4-5 घंटे तक, तो आपको विशेष विशेष प्रकार की ध्वनियां जिसे आप अब तक अनजान थे वे आपको सुनाई पड़ने लगेंगी। तो पतंजलि जी यहाँ रहस्य बता रहे हैं
इस ध्यान साधना का ये ध्वनि ध्यान है, इसे ध्वनि ध्यान कहते हैं। तो इस ध्वनि ध्यान को आप करें तो आप देखेंगे कि आप समाधि में उतर चुके हैं और परमात्मा को यहाँ से भी पाया जा सकता है। परमात्मा को तो आप कहीं से भी पा सकते हैं, आत्मा को कहीं से भी पा सकते हैं। आपका जो मजबूत पक्ष है, बस आपको उसे पकड़ लेना है। आप अपने मजबूत पक्ष को दबाए नहीं, बल्कि मजबूत पक्ष का सहारा लेकर के आप उतर जाए। और वे लोग जो दिव्यांग हैं, अंधे से, उन लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा है। वे तो अटेंटिव ही होते हैं, तो वे इसमें बहुत ही अच्छी प्रगति कर सकते हैं। तो जो अंधे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और जो ऐसे भी हैं, उन्हें चाहिए कि वे कुछ समय के लिए अंधे हो जाएं, और तब ध्वनियों का बोध उन्हें स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें जिस तरह से यह बताया गया है, इसी तरह से, ये तो ध्वनि का हुआ, इसी तरह से यदि आप गंध के प्रति अटेंटिव होना चाहते हैं तो वह भी आप हो सकते हैं। बस घ्राण इंद्रिय पर आपको ध्यान देना है और इसके माध्यम से भी आप प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप रसना के प्रति अटेंटिव हैं, स्वाद के प्रति, बहुत कुछ लोग बारीक से बारीक स्वाद को पकड़ लेते हैं, और बारीक से बारीक स्वाद को पकड़ लेना भी बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना है। और वे सब लोग जो स्वाद के बहुत शौकीन होते हैं, तो वे बारीक से बारीक स्वाद में परिवर्तन को पकड़ लेते हैं। अवध के नवाब के विषय में कहा जाता है कि एक कढ़ाई में जो घी डाल दी जाती थी, उसमें से एक ही पूड़ी निकाली जाती थी जिसको वे खाते थे। अगर 2 पूड़ी निकाल दी गई तो दूसरे पूड़ी को पकड़ लेते थे कि यह जो पूड़ी है, ये जो पहली पूड़ी तली गई थी जिस कढ़ाई में, उसी में यह तली गई है, यानी यह जो है जले हुए घी से तली गई है। और इसे अंग्रेजों ने भी देखा था। जब नवाब को पकड़कर जेल में डाल दिया गया तो वे खाना नहीं खा रहे थे। तो पूछा गया, जो गवर्नर जनरल था उसने पूछा कि ऐसा क्या है। तो उनके अधिकारियों ने बताया कि साहब ऐसा है कि ये जो ऐसा नवाब है कि ये कहता है कि जिस तेल में एक पूड़ी तलेगी मैं उसी पूड़ी को खाऊंगा, बाकी घी हटा दो। हर समय उसको नया घी चाहिए। तो गवर्नर ने कहा हम लोग उसे दे देंगे, यदि वह पहचान बता दे कि कौन पहली है, कौन घी, ताजे घी में जो कौन पूड़ी बनी है और कौन पूड़ी बनी है दूसरे घी में, जिस घी का यूज हो गया। तो जब देखा गया तो पाया गया हाँ सचमुच बता देता है। तो स्वाद के प्रति इतना सजग, तो ऐसी सजगता आप किसी भी इंद्रिय के प्रति कर सकते हैं, और तब आपको दिव्य स्वाद, दिव्य गंध, दिव्य स्रोत, दिव्य दर्शन सब कुछ होता है। दिव्य स्पर्श मालूम होगा। तो हमारी ये जो इंद्रियां हैं, इसका सहारा लेकर के भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप इस अस्तित्व के बहुत सूक्ष्म पहलुओं को समझ सकते हैं, लेकिन उसके प्रति आपको बहुत ही ज्यादा सचेत होना पड़ेगा और पूरा ध्यानस्थ होना पड़ेगा, तब ऐसा हो पाएगा। तो यही यहाँ पर इनका तात्पर्य था पतंजलि जी का। उन्होंने यहाँ पर शब्द पर जोर दिया था, तो यह शब्द ध्यान का सूत्र था। तो आज इतना ही। ओम हरि।